नमस्कार दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास समन आता है और हम घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, अब हमें कोर्ट जाना पड़ेगा या तो जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो घबराए नहीं। समन कई प्रकार के होते हैं और समन का सरल अर्थ होता है बुलावा। आज जिस प्रकार के समन की हम बात करेंगे वह कोर्ट द्वारा भेजा जाता है। सेक्शन 31 सीपीसी मतलब धारा 31 सीपीसी में इस धारा के तहत समन गवाहों को भेजा जाता है कि आप फलाना केस में गवाह हैं और फलाना तारीख को आप न्यायालय में प्रस्तुत होकर गवाही दें। समन में लिखा होता है कि किस टाइम, किस जगह और किस लिए आपको गवाही देनी है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं और दूसरे राज्य में रहते हैं और प्लेन से आना जाना करेंगे, तब आप कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, मुझे वह दिलाया जाए। अगर आप बुलाने पर नहीं जाते हैं तो कोर्ट आप पर पेनल्टी भी लगा सकता है, पर वह डिपेंड करेगा कि आप कितने जरूरी गवाह हैं इस बात पर। बाकी अमूमन जो होता है वह यह है कि जो पार्टी आपको गवाह के रूप में बुलाना चाहती है वह आपको सारी जानकारी दे देती है और आपसे पूछकर ही आपका नाम बतौर गवाह लिखवाती है। अब हम एक कहानी से समझेंगे गवाह को समन की तामीली के बारे में, ताकि यह हमें अच्छे से समझ आ जाए। यह कहानी है राहुल के बारे में। राहुल एक कामकाज करने वाला लड़का है। एक दिन वह काम पर जाने के लिए निकला तो उसे समन मिला। वह घबरा गया, उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे। फिर उसने वकील से बात की, तब उसे पता चला कि उसे कोर्ट में जाकर फलाने दिन को गवाही देनी है। वह उस तारीख को कोर्ट में गया और गवाही दी। उसकी गवाही होने के बाद विपक्ष के वकील ने राहुल से जिरह करी, जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इस क्रॉस एग्जामिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता। जो विपक्ष का वकील होता है वह आपसे सवाल पूछता है, जो गवाही आपने दी है उस पर, या फिर जो दस्तावेज कोर्ट रूम में फाइल में रखे हुए हैं उन रिकॉर्ड को दिखा के आपसे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। राहुल की क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गई और राहुल की गवाही भी होगी। इतना सब करके राहुल अपने घर चला गया और वह फिर से मस्त जिंदगी जीने लगा। धन्यवाद।